अपने प्यारे महबूब को हमारे दरमियान जलवागर फरमाया। हमारे दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। हजरात, आपकी तवज्जो अगर हो तो मैं गुफ्तगू करूं, मैं बिला वजह गुफ्तगू नहीं करता। तवज्जो होनी चाहिए। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? हमारी माँ और बहनें और आप लोग, ये नौजवान साथी तवज्जो करें कि आखिर महबूब एक ऐसी चीज होती है कि ना किसी को दी जाती, ना किसी को दिखाई जाती, ना अपने से दूर रखी जाती, ना किसी को हिबा की जाती, ना कहीं भेजी जाती, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पे, अब्दुल्ला के आंगन में, आमिना की गोद में भेज दिया। ऐसी सरजमीन पे जहाँ की जमीन भी पथरीली है, जहाँ के मकान भी पत्थर के हैं, जहाँ के पहाड़ भी पत्थर के हैं, जहाँ के इंसानों के दिलो दिमाग पत्थर के हैं, जहाँ की फिक्र भी पथरीली है, ऐसे लोगों के दरमियान अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। आप गौर फरमाइए, हम पूछते हैं परवरदिगार आलम, आखिर तूने अपने प्यारे महबूब को क्यों भेजा? उसकी क्या वजह है? और फिर ऐसी जगह भेजा जहाँ पत्थर दिल इंसान हैं, पत्थर के मकान हैं, पथरीली फिक्र है, पथरीली सोच है, पथरीला दिमाग है, लोग जाहिल हैं और इस कदर कुबद हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। कल भी लोग नहीं समझ रहे थे, आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जहाँ अबू जहल जैसे लोग हैं, अबू लहब जैसे लोग हैं, उतबा शैबा जैसे लोग हैं, उमैया जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के दरमियान अल्लाह तूने अपने महबूब को भेज दिया। क्या पत्थरों से लहू लहान होने के लिए भेज दिया, या जख्मी होने के लिए भेज दिया, या मैदान उहद के अंदर, हुनैन के अंदर अपने प्यारे महबूब के दंदाने मुबारक को शहीद कराने के लिए भेज दिया, या मैदान बद्र में तलवार चलाने के लिए भेज दिया, या घर से निकलने के लिए भेज दिया? आखिर किस लिए भेजा? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक तआला से हम सवाल करते हैं, अल्लाह आखिर महबूब को क्यों भेज दिया? एक शायर कहता है, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मीद लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। तो अबू जहल के दरमियान और अबू लहब के दरमियान अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया। अब महबूब बड़ी नाजुक चीज होती है, मगर अल्लाह ने भेज दिया। आखिर क्यों भेजा? तो इसके लिए हजरात, इस जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तमहीदी गुफ्तगू सुनना पड़ेगी और एक दुनिया की सैर करना पड़ेगी। अपने हिंदुस्तान की तारीख देखना पड़ेगी, मुल्क शाम की तारीख देखना पड़ेगी, ईरान की तारीख देखना पड़ेगी, अरब की तारीख देखना पड़ेगी, मक्के की तारीख देखना पड़ेगी। आओ सिर्फ एक नजर मैं तारीख की दिखा रहा हूँ, आओ जरा देखो, पढ़ो मवाहिबे लदुनिया शरीफ, पढ़ो तारीख इस्लाम, पढ़ो तारीख इब्न हिशाम, पढ़ो तुम हजरत मुल्ला जामी की शवाहिदुन नबुव्वत, पढ़ो मदारिजुन नबुव्वत। प्यारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने क्यों भेज दिया? हजरात, ये तहजीब उस वक्त थी, बाज वक्त है वो तहजीबी जो हुआ करती है वो तहजीब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे इस दौर के अंदर लोग वहाबियों से मिलते हैं और अपने आप को सुन्नी कहते हैं, ऐसे सुन्नियों की ना कल जरूरत थी ना आज जरूरत है, और ऐसे सुन्नियों को जूता मार करके महफिल से कल भी निकाला जाता था और आज भी निकाला जा रहा है और निकाला जाता रहेगा। हजरात, आप समझिए, तो उस वक्त का आलम ये था। तहजीब देखिए, जैसे आज की तहजीब ये है कि आदमी जो है वो नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ इस वक्त की तहजीब ये है, आदमी जो शराब पीता है, इस वक्त की तहजीब ये है, हदीसों कुरान पे अमल नहीं करता, इस वक्त की तहजीब ये है। उलमा कुछ कहें मगर शरीयत पे अमल नहीं। आप जरा गौर फरमाइए, प्यारे मुस्तफ़ा के दौर में कैसी तहजीब थी। आओ सारे आलम की तहजीब से पहले सिर्फ एक नजर आपको दिखा करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मक्के की तहजीब देखो, मक्के की सबसे बड़ी तहजीब ये थी, सबसे बड़ी तहजीब थी। कोई काला किसी गोरे के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, कोई गरीब किसी अमीर के बराबर में खड़ा नहीं हो सकता था, कोई गुलाम किसी अपने आका से बात नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी तहजीब वहां ये थी कि किसी की अगर 14 साल की लड़की है और लड़की वो पैदा हो गई, खूबसूरत और हसीन है, तो उसको अपने हाथ
हाथ से बाप अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन किया करता था। सबसे बड़ी तहजीब थी। आप जरा गौर फरमाइए, एक मक्के की एक रईस की लड़की जिसका नाम जमीला है, वो पैदा हुई, बाप ने उसकी परवरिश की, अपने हाथ से लोरियां दी, झूला झुलाया, उसके लिए सारे आसाइश के सामान मुहैया किया, आराम के सामान मुहैया किया, मगर आज 14 साल की उम्र हो गई है। आप गौर से इस तमहीदी जुमले को समाप्त फरमाएं। और आज 14 साल की उम्र हो गई है। बाप सुबह होते ही अपनी बीवी से कहता है, लड़की को नहला धुला करके शानदार जेवरात और चमचमाते हुए कपड़े पहना देना, उसके मांग बालों में कंघी करके जुल्फें संवार देना। वो लड़की जो है, वो माँ जो है, अपनी लड़की को नहलाती है, धुलाती है, बेहतरीन लिबास से मुज़य्यन करती है और बालों में कंघी कर रही है कि यकायक फरते मोहब्बत से उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ के आंखों से आंसुओं का छलकना बेटी कुछ समझती है, फौरन अपने आंचल से माँ के आंसुओं को पोंछना चाहती है, मगर माँ अपने दामन से आंसुओं को जज्ब कर लेती है और कहती है, ऐ बेटी बस ऐसे ही आंसू निकल पड़े, तेरी मोहब्बत में निकल पड़े। बेटी कहती है, ऐ माँ, जहाँ तक नहलाने धुलाने की बात है, कपड़ा पहनाने की बात है, कंघी करने की बात है, जुल्फें संवारने की बात है, तो आप तो रोज ये काम किया करते हैं, आखिर ये आज आंसू कैसे? रोज तो मुस्कुराते हुए आप जुल्फों को संवारा करती थी, रोज मुस्कुराते हुए नहलाया करती थी, मगर वक्त के जालिम पंजे और अरब की तहजीब, मक्के का कल्चर उस जालिम पंजों के साथ उस माँ की आवाज को दबोच लेते हैं, बोलने नहीं देते। माँ कहती है, यूं ही निकल गए बेटी, बस कोई बात नहीं। वो झूठी सी मुस्कुराहट से अपनी बेटी के दिल को बहलाती है। बेटी कुछ समझ नहीं पाती। शाम हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, तमाम मक्के के मालदार जमा होते हैं। जमा होने के बाद वो गाने बजाने और तमाशे करते हैं और जब रात के 12 बजते हैं तो वो बाप अपनी बेटी के बाजुओं को पकड़ के अपने कंधे पर बिठालता है। और बिठालने के बाद एक आदमी फावड़ा लेकर चलता है, पीछे नाचने गाने वालों का एक गोल होता है, उसके पीछे मक्के के सारे मालदार और रईस होते हैं। वो चलते चलते पूरे मक्के में एक गश्त लगाते हैं और गश्त लगाने के बाद एक जंगल की तरफ, सहरा की तरफ मुतवज्जे होते हैं। एक चटियल मैदान में वो सब जमा हो करके बच्ची को बाप उतार करके कंधे से जमीन पे खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद वो फावड़ा लेता है, अपने हाथों से बाप गड्ढा खोद रहा होता है। गड्ढा खोदते खोदते अभी कुछ ही गड्ढा खोदा था कि एक फावड़ा से बालू और रेत के जर्रात उछले और बाप के चेहरे पे पड़ गए। पसीने के कतरात बाप के चेहरे और पेशानी पे नमूदार हो गए थे। बेटी से ये देखा ना गया। बेटी आगे बढ़ती है, अपने आंचलों से बाप के चेहरे के गर्दो गुबार को साफ करती है और कहती है, अब्बा हुजूर, आपने बड़ी मेहनत शाक़ा की है। देखिए गर्मी से, मेहनत की वजह से पसीने के कतरात आपके जबीने मुबारक पर यानी आपकी पेशानी पे, चेहरे पे उभर आए हैं। आप इनमें से कोई आपकी मदद नहीं करता। आप गड्ढे से बाहर आ जाइए और आप डायरेक्शन देते रहिए, मुझे बताते रहिए, निशानदेही करते रहिए, नमूना बताते रहिए। मैं नन्हे नन्हे हाथों से गड्ढा खोद दूंगी ताकि आपको राहत पहुंच जाए। मगर जालिम बाप है, खूंखार निगाहों से देखता है, बच्ची को धक्का देकर पीछे ढकेल देता है और उसके बाद गड्ढा खोदने में मसरूफ हो जाता है। बेटी कुछ समझ नहीं पाती, परेशान है, हैरान है, शर्मसार है कि ये मेरा बाप है जिसने बचपन से मुझको पाला है। जब मैं रूठती थी तो चीज ला करके देता था, मुझको लोरियां देता था, मेरी तबीयत को बहलाता था। आज मेरी तरफ ये देख भी नहीं रहा है। बात क्या है? बहरहाल बाप गड्ढा खोदने में मसरूफ हो जाता है और गड्ढा खोदते खोदते जब 6-7 फीट गड्ढा हो जाता है, जालिम बाप
बाप उस गड्ढे के दीवार के सहारे बाहर आता है और अपनी बेटी के दोनों बाजुओं को पकड़ करके और उस गड्ढे के अंदर पटक देता है और अपना एक पैर उसके सीने पे रखता है। बाप का वजनी बोझ जब उस बेटी के सीने पे पड़ता है, बेटी की जबान बाहर आ जाती है और जल्दी जल्दी बाप उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। मिट्टी डालते डालते बेटी अंदर से कहती है, अब्बा हुजूर आप मुझे जिंदा दरगोर कर रहे हैं, अगर आपको दफनाना ही था तो मुझको कम से कम मार लेना चाहिए, मेरी जान निकाल देना चाहिए। इस मिट्टी के अंदर, मनो मिट्टी के अंदर मेरी जब रूह निकलेगी तो कैसे निकलेगी, जिस्म तड़प तो भी नहीं पाएगा। अरे आए मेरे वालिद, कम से कम मुझे मेरा कत्ल कर लेना चाहिए, मेरी गर्दन पे छुरी चला देना चाहिए। मगर जालिम बाप कुछ नहीं बोलता है। बेटी कहती है, मेरे बाप आप बताइए, अगर आपके यहाँ खाने के लिए नहीं है तो मैं भूखी रह लूंगी, किसी से शिकायत नहीं करूंगी, मगर मुझे जिंदा रहने दिया जाए। और अगर आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाली की कमी है तो मैं आपके घर में झाड़ू लगाया करूंगी, बिस्तरा लगाया करूंगी, बर्तन मांजा करूंगी, वालदा के हाथ बटाया करूंगी, मगर मुझे जिंदा रहने दिया जाए। मगर जालिम बाप ये कहता है, ऐ मेरी बेटी, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, न हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले की कमी है, न दौलत की कमी है, न रिस्क की कमी है, न पैसे की कमी है, सब कुछ है। तो वो लड़की कहती है, ऐ मेरे बाप, फिर मेरी गलती या मेरा गुनाह बता दीजिए कि मेरे खता क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं पूरे समाज के सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जालिम बाप कहता है, मेरी बेटी, तुझसे कोई गलती भी नहीं हुई है, मगर सबसे बड़ी गलती यह है कि तू लड़की पैदा हो गई और 14 साल की हो गई। अब अगर मैं तुझे जिंदा दरगोर नहीं करूंगा, जिंदा दफन नहीं करूंगा, तो फिर कल किसी के साथ शादी करना पड़ेगी, किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, तो शर्मिंदगी से मेरा सर झुक जाएगा। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए तुझे जिंदा दफनाना जरूरी है। और अगर मैंने तुझे जिंदा नहीं दफन किया, जिंदा दफन कर दिया, तो सुबह हो करके ये सारे मालदार मक्के के अंदर जमा होंगे और जमा होने के बाद मुझे एक बुलंद कुर्सी पर बिठा लेंगे और कहेंगे, ये जियाला है, वो रईस है, वो जिम्मेदार है, ये ऐसा मालदार है जिसने अपनी 14 साल की सबसे ज्यादा हसीन लड़की को अपने हाथों से जमीन में जिंदा दफन कर दिया है। तो सर मेरा फख्र से बुलंद हो जाएगा। उस फख्र को हासिल करने के लिए, उस तहजीब को हासिल करने के लिए, उस नामो को हासिल करने के लिए, उस बुलंदी को हासिल करने के लिए, उस रिफात को हासिल करने के लिए तुझे जिंदा दफन करना जरूरी है। हजरात, जो कोई बाप है किसी लड़की का, मैं बाप की हैसियत से पूछता हूँ, अगर कोई माँ है तो माँ की हैसियत से पूछता हूँ, अगर कोई किसी लड़की का भाई है तो भाई की हैसियत से पूछता हूँ, अगर कोई बहन है तो बहन की हैसियत से पूछता हूँ कि उस लड़की को बोलिए जिंदा रहने का हक था कि नहीं था। मगर अरब की तहजीब बता रही थी कि उसको जिंदा रहने का हक हासिल नहीं था। अच्छा, इतना और बताओ, संदा गांव के मुसलमानों के जब मनो मिट्टी के नीचे उसके तड़पते हुए जिस्म से मचलती हुई रूह निकली होगी, तो खलाओं को चीरती हुई, हवाओं को फाड़ती हुई, आसमानों को चाक करती हुई अपने पैदा करने वाले खालिक हकीकी की बारगाह में अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी कि नहीं मांगी होगी, अपने बचाने की दुआ की होगी कि नहीं की होगी। जब उस लड़की के जिंदा जिस्म से मनो मिट्टी के नीचे तड़पती हुई, मचलती हुई बेकरार रूह निकली थी, खुदा की बारगाह में हाजिर हुई थी, इन बदतहजीब पापों के जुल्म की शिकायत किया था, तो उसी शिकायत के जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया था, ऐ अरब की बच्चियों,
अब तुम्हें जो है अपने जालिम पापों का हाथों का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया है और अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पे अब्दुल्ला के आंगन में आमीना की गोद में रहमत आलम बना करके भेज दिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। और शायर कहता है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। अर्थात एक बात जरूरी आप लोग सुन लीजिए, ये कारी इरशाद साहब भी सुन ले, ये कारी हसरत अली साहब भी, मौलाना तौफीक साहब हैं, ये भी सुन ले कि गौर करें कि ये गुंबदे खजरा क्या है। गुंबदे खजरा, गुंबदे खजरा वो गुंबद है जिसकी जियारत के लिए जैसे सुबह सादिक होता है यानी फजर की नमाज का वक्त, तो 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला भेजता है कि आए फरिश्तों जाओ मेरे महबूब के मजार के गुंबद के चारों तरफ सफ बांध करके, जैसे नमाज में लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे सर झुका के सफ बांध करके और तुम दरूदो सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने फरिश्ते? 70,000। 70,000 फरिश्ते। और वो सुबह सादिक से लेकर के असर के वक्त तक दरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। किस टाइम तक? असर तक। और जैसे असर का वक्त शुरू होता है तो 70,000 दूसरे आ जाते हैं, ये 70,000 चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। और वो असर से लेकर फज्र तक यानी सुबह सादिक तक दरूदो सलाम पढ़ते हैं। ये 8 पहर 24 घंटे दरूदो सलाम फरिश्ते पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा ताप के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जो फरिश्ता एक मर्तबा आता है कयामत तक दोबारा उसको आने की इजाजत नहीं होती। कयामत तक आने की इजाजत दोबारा नहीं मिलती। लाख मिन्नत करे, हसरतें लुटाए, हाथ मले, दुआ करे, मगर कयामत तक फरिश्तों को दोबारा हाजिरी की सआदत नसीब नहीं होती। मगर ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ये नसीबा है कि तुम जितनी मर्तबा चाहो गुंबदे खजरा की जियारत कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गुंबदे खजरा जिस पे अल्लाह तबारक ताला की रहमत 24 घंटे बरसती है। सुभान अल्लाह। आजकल सुन्नियों ने, ये सुन्नी और मौलवियों ने उसको मजाक बना दिया। आलम यह है कि उस मुकद्दस गुंबदे खजरा को जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बना करके घूर गड्ढे, नाली नरदहा, नापाक सड़कों पे वुजू बेवुजू लोग छूते हैं और लेकर के चलते हैं। बोलो चलते हैं कि नहीं? अरे बोलो भाई, चलते हैं। तुम मैदान महशर में क्या मुंह दिखाओगे प्यारे रसूल? और इस इलाके के मौलवी उसमें नारा लगाते हैं। मौलवी, ऐसे मौलवी बिला हिसाबो किताब जहन्नम में जाएंगे जो गुंबदे खजरा की बेहुरमती करते हैं।
एक शायर ने शेर कहा है, शायद हमारे ही लिए, अपने भी नाखुश हैं, बेगाने भी नाखुश, अपने भी नाखुश हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका कंद। जो जहरे हलाहल है, जिस काम के करने से तुम जहन्नम तुम्हारे नसीब में लिख जाएगा, उसको मैं कभी अच्छा नहीं बता सकता।